Good morning, class 7. Welcome back to your chemistry classroom once again. Today, I am going to discuss workbook of chapter 3 once again. So, open your book, page number 22. Match the following elements and symbol. All of you know. Next, I will discuss this portion. Match the radicals in the column 1 with their basic symbol in column 2. Radicals: nitrate NO3, hydroxide OH, sulfite SO3, sulfate SO4, carbonate CO3, phosphate PO4, bicarbonate HCO3, bisulfite HSO3, and bisulfate HSO4. Next, the chart below pertains to elements, radicals, and their valencies. Match the elements in column 1. पोटाशियम. पोटाशियम का वैलेंसी क्या है? 1 प्लस एंड करेक्ट सिंबल विथ वैलेंसी K1 प्लस. सोडियम. सोडियम का वैलेंसी क्या है? 1 प्लस, Na1 प्लस. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है? 1 प्लस, H1 प्लस. एमोनियम NH4, वैलेंसी होगा 1 प्लस. कैल्शियम. कैल्शियम का वैलेंसी है 2 प्लस, सिंबल क्या होगा? Ca2 प्लस. मैग्नीशियम एज मेटल, वैलेंसी है 2 प्लस, सिंबल होगा Mg2 प्लस. जिंक. जिंक का सिंबल है 2 प्लस, सॉरी, जिंक का वैलेंसी होगा 2 प्लस और सिंबल होगा Zn2 प्लस. एल्यूमिनियम वैलेंसी है 3 प्लस और सिंबल होगा Al3 प्लस. क्लोरीन और क्लोराइड वैलेंसी है 1 माइनस, सिंबल होगा Cl1 माइनस. ब्रोमीन और ब्रोमाइड वैलेंसी है 1 माइनस और सिंबल होगा Br1 माइनस. आयोडीन. आयोडीन का वैलेंसी है 1 माइनस और सिंबल होगा I1 माइनस. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2 माइनस, सिंबल क्या होगा? O2 माइनस. सल्फर और सल्फाइड वैलेंसी है 2 माइनस और सिंबल क्या होगा? S2 माइनस. नेक्स्ट, मैच द रेडिकल इन कॉलम 1 विथ देयर वैलेंसीज इन कॉलम 2. एलिमेंट्स: नाइट्रेट, उसका वैलेंसी क्या है? 1 माइनस, सिंबल होगा NO3 1 माइनस. हाइड्रोक्साइड OH, सिंबल है और वैलेंसी है 1 माइनस, सो करेक्ट सिंबल विथ वैलेंसी होगा OH 1 माइनस. सल्फाइट वैलेंसी है 2 माइनस और सिंबल होगा SO3 2 माइनस. सल्फेट. सल्फेट का वैलेंसी है 2 माइनस और सिंबल होगा SO4 2 माइनस. कार्बोनेट CO3 2 माइनस. फॉस्फेट PO4 3 माइनस, सो सिंबल होगा PO4 3 माइनस. बाइकार्बोनेट वैलेंसी है 1 माइनस, ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है. नेक्स्ट, बाइसल्फाइट. लुक एट द वैलेंसी 1 माइनस एंड बाइसल्फेट वैलेंसी इज 1 माइनस once again. So look at the symbol HSO4 1 minus. So this portion is very important. So student, be careful about this portion because your question will be MCQ type. That's why learn and practice these symbols and valency very carefully. Next, a chemical formula is a representation of a substance by means of symbol. Complete the table given below for a step-by-step method of, look at the chart here. For writing a chemical formula, you should know the symbol of element or radical. Valency of element of radical. मतलब पहले हमको एलिमेंट या रेडिकल उसका सिंबल जानना चाहिए, उसके बाद उसका वैलेंसी पता होना चाहिए. सो एग्जाम्पल, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca और क्लोरीन क्लोराइड का है Cl. सो वेयर एज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम दैट इज 2 प्लस और क्लोरीन का है 1 माइनस.
Write each symbol with its proper valency, Ca2 plus or Cl1 minus. Valency of each symbol is written on the top right hand corner. मतलब प्रॉपर सिंबल हम लिखने के बाद वैलेंसी उसका राइट ऊपर का कॉर्नर में लिखना जरूरी है. द पॉजिटिव आयन इज रिटन फर्स्ट, पहले पॉजिटिव को लिखना है, उसके बाद नेगेटिव वैलेंसी को लिखना है. सो स्टेप 2, इंटरचेंज द वैलेंसीज, मतलब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कॉर्नर टू कॉर्नर. यहाँ पे देखो वैलेंसी मल्टीप्लाई हो रहा है, Ca2 प्लस और Cl1 माइनस, बट इंटरचेंज हो रहा है उन दोनों का वैलेंसीज. कैल्शियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास क्लोराइड के पास आएगा, और क्लोराइड का जो वैलेंसी वो कैल्शियम के पास आएगा. आने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरचेंज हो जाने के बाद फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2, बिकॉज कैल्शियम का है 2 और क्लोरीन का है 1. यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कोई फैक्टर नहीं करता, मतलब कोई मैटर नहीं करता है, डायरेक्टली सिर्फ वैलेंसी एक्सचेंज हो रहा है, CaCl2. सेम अदर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, सिंबल मैग्नीशियम और सल्फाइड सल्फर का है S. वैलेंसी एक्सचेंज हो रहा है, मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2 प्लस और सल्फाइड का है 2 माइनस. आफ्टर द एक्सचेंजिंग whereas the valency is 2 2, तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 2 मतलब कट गया, हो गया फॉर्मूला NgS. whereas एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का है Al और क्लोरीन का है क्लोराइड का है Cl, तो वैलेंसी एक्सचेंज हो रहा है, Al का 3 प्लस और क्लोरीन का 1 माइनस. इंटरचेंज हो जाने के बाद सिंबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3. For what? Because look at the valency. Al का 3 और क्लोरीन का 1. So after interchanging their valency, the formula will be AlCl3. यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, क्या वैलेंसी चेंज हो रहा है. नेक्स्ट एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम का है Al और फॉस्फेट का है PO4. सो लुक एट द वैलेंसी, Al का 3 प्लस और PO4 का भी 3 माइनस. सो एक्सचेंज हो रहा है 3, मतलब 3 3 कॉर्नर टू कॉर्नर काट गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, AlPO4. So student, this page is your homework. You will try at home. If any problem will arise, please ask me. I will solve it later. So this is your homework. Next, again match the important gases, acid, bases और salts. सिर्फ सिंबल को मैच करना है, बहुत इजी है. होप ऑल ऑफ यू विल डन, तुम लोग कर लोगे. हम नेक्स्ट एसिड बेसिस सॉल्ट, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर देंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, HCl. नाइट्रिक एसिड HNO3. ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड, मतलब हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, तुम लोग बाद में देख लेना, सिर्फ हम सिंबल के हिसाब से बोल देंगे. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. कार्बोनिक एसिड H2CO3. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. CaOH होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है होल ट्वाइस. कॉपर सल्फेट CuSO4. सोडियम क्लोराइड NaCl. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3. नेक्स्ट, fill in the blanks. Mixture dash the properties of different elements or compound are present in it. So mixture do not retain their properties. Mixture retain their properties of different elements or compound which are present in it. So answer will be retain. By mistake already I have tick out do not retain, but answer will be retain. Next, mixture are of two types, namely homogeneous and heterogeneous. Dash mixtures contain components which are not uniformly mixed throughout the mixture. Heterogeneous mixture. Dash mixtures have composition and properties same throughout the mixture, that is
homogeneous mixture. Oil and water is an example of dash mixture, that is heterogeneous mixture, because oil and water, they are immiscible liquid. Sugar and water is an example of homogeneous mixture. Alcohol and water are example of miscible liquids. Dust in air is an example of solid-solid heterogeneous mixture. Salt in water is an example of homogeneous mixture, whereas salt in sand is an example of heterogeneous mixture. Next, state whether the following statement either true or false. Compounds are pure substances made up of one kind of atom only. False. More than two kind of atoms only. Dust in air is an example of a mixture. True. Components in a compound are present in a definite proportion. True. Components of a mixture do not retain their original properties. True. Elements in a compound are chemically combined and can be separated by chemical and physical methods. False. Solid pollutants in air are present in a definite proportion. Answer will be false. The components of oil and water mixed together retain their original properties. True. Components iodine and alcohol mixed to give tincture of iodine and antiseptic can be separated by physical method only. True. Because in case of component of the mixture are separated by physical method only. So student, hope all of you understood what I've discussed in this long video, and this portion you will try at home because these are a long question answer and your question will be MCQ type. So you can leave this portion. You will just read out thoroughly your book because your question will be MCQ type. So each and every line are important and especially short question. So for today, up to this portion.